नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे। और वीडियो में जो आप देख रहे हैं ये है भाई इक्ज़ोरा का प्लांट, जो कि कल मैं नर्सरी से लेके आई थी। तो शाम को तो मुझे भी टाइम नहीं लगा, तो अर्ली मॉर्निंग मैंने इसको लगा दिया और साथ में आपके लिए वीडियो भी बनाया है कि आपने इसको कैसे लगाना है। और इक्ज़ोरा के बारे में वीडियो बनाते बनाते मैं आपको इसके रख रखाव के बारे में भी बताती जाऊंगी कि आपने कैसे इसको हेल्दी बनाना है और किस तरीके का ये प्लांट है और क्या क्या इसकी खूबियां हैं, और आपके गार्डन में ये ब्यूटी को ऐड ही करेगा जैसे कि और पौधे कर रहे हैं। और बहुत सुंदर प्लांट है, आपको किसी भी कलर में मिलता है, हाइब्रिड भी आ गए हैं आजकल तो, जो ड्वार्फ वैरायटी के होते हैं उसमें भी बड़े गुच्छेदार फूल आते हैं। लेकिन ये सिंपल वाला है, सिंपल मुझे ज्यादा पसंद है क्योंकि ये ज्यादा फैलते हैं। तो लो भाई, ये छोटी सी बुलबुल भी अपने काम में लग गई अपने बच्चे को फीड कराने। अरे बुलबुल का ही बच्चा है भाई, कौन कह रहा था बुलबुल का बच्चा नहीं है, बुलबुल का ही है बिल्कुल। मैंने इसको फिर ध्यान से देखा, देखो अभी पूरा तो दिखने में इसको टाइम लगेगा, अब ये बहुत छोटा सा बच्चा है, ये देखो लग नहीं रहा बुलबुल जैसा? क्या कौन कह रहा था बुलबुल का बच्चा नहीं है? ये बुलबुल का ही है, अभी इसकी पूरी शेप और टेक्सचर आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलो उनको उनका काम करने देते हैं, हम करते हैं अपना काम। और ये है भाई वो इक्ज़ोरा का प्लांट जो मैं लेके आई थी। गर्मियों का बहुत सुंदर पौधा है, गर्मियों का नहीं है तो एवरग्रीन ही, लेकिन फूल इसमें साल भर आते हैं, साल भर आपके गार्डन में फूल बने रहेंगे। और मेरे पास भाई ये गमला रखा है, वैसे इसमें कटिंग चल रही थी और साइड में जो मैं प्लांट दिखा रही हूँ ये सारा बंदर तोड़ गए और इस कटिंग को भी उखाड़ के फेंक गए थे, वरना इतनी अच्छी चल रही थी ये। तो है अभी भी हरी, मैंने स्क्रैच करके देखा है। तो पूरा का पूरा गमला खाली पड़ा है और मुझे कोई गमला दिख भी नहीं रहा इसके साइज का। तो जब भी दोस्तों आप प्लांट लगाते हैं तो आप उस प्लांट का साइज देखो, और जितनी मिट्टी में वो चल रहा है ना उतना देखो, बस आपको उससे थोड़ा सा बड़ा गमला लेना है ताकि थोड़ा सा और फैले वो। बस ये नहीं कि आपका छुटकू सा पौधा इतने बड़े गमले में रख दिया, तो कई बार ना इससे भी प्लांट खराब हो जाता है। उस प्लांट को इतने मॉइस्चर की जरूरत ही नहीं होती जितना कि आप एक छोटे से पौधे को दे रहे हो। यह एक बहुत बड़ा पौधा आप लेके आए हो और खूब फैला हुआ, और उसको आप बहुत छोटे से गमले में लगा रहे हो। वो इतना बड़ा प्लांट है, वो इतने छोटे गमले में कैसे चलेगा, है ना? उसकी मिट्टी की रिक्वायरमेंट भी तो ज्यादा होगी। तो जब भी आप पौधा लाओ ना तो उसकी मिट्टी देखो आप, उसके साथ कितनी है, कितने में वो अच्छे से चल रहा है। उससे बस थोड़ा सा बड़ा ही हमने गमला लेना है, 2-4-5 इंच बड़ा। तो ये भाई मैंने उतार दिया इसका कट्टा, वैसे निकल नहीं रहा था, आप कहोगे वैसे निकाल लेते, भी मैंने कोशिश की, नहीं निकला ये। तो ये अब मैंने निकाल लिया है। और दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप नर्सरी से पौधा लाते हो ना, तो ये देख रहे हो आप कितना हेल्दी प्लांट है। भले इस पे फूल नहीं आ रहे, फूल तो ना आप वैसे ही काट दिया करो घर पे लाके, ताकि जो ग्रोथ है ना उसकी रूट के जरिए ज्यादा हो, बजाय कि फूल वगैरह पे उसका ध्यान हो पौधे का। तो और नई नई ग्रोथ जरूर चेक किया करो जब भी आप पौधा लाते हो कि उसमें से नई ग्रोथ आ रही हो। तो भाई ये इतना अच्छा चल रही थी ये कटिंग, खूब बढ़िया। और मैंने इसको एक ही लगा रखा था इस गमले में, और डबल वाला जो फ्लावर होता है ना हिबिस्कस का, वो वाली कटिंग थी। और बस कर दिया उन्होंने काम अपना, फिर मैंने लगा तो दी थी ऐसे ही, पर चलो अब और गमला खाली भी नहीं है, इसको भी मैं इसी में ही लगा दूंगी। तो देखो ऐसे आराम से निकालते हैं कि अब तो इसकी जड़ बन गई हो, है ना, चारों तरफ से खोद के। जड़ तो इसकी बनी रही थी जब अच्छी चल रही थी, लेकिन दोबारा लगाने के बाद भी देखो ये जड़ ठीक चल रही है इसकी, है ना? देख रहे हो जड़, देखो इसको भी मैं इसी में लगा दूंगी। तो इसको भी रखते हैं अब साइड में, और इस गमले में लगाते हैं अपना इक्ज़ोरा का प्लांट। गमले का साइज आप देख लो, देखो ये हरी हरी है ना, अभी इसकी जड़ भी बनी हुई है, इसका मतलब चल जाएगी। तो भी बंदर तो मेरा इतना नुकसान करते हैं ना, नहीं तो मैं इतने पौधे लगा दूं, इतने उखाड़ उखाड़ जाएंगे, उखाड़ के तो छोड़ो गमले ही तोड़ जाएंगे। पता नहीं आराम से बैठ के क्या नुकसान कर करके जाते हैं वो। और ये देखो इसकी मिट्टी देखो गमले की, पहले तो ये देखो मैं बांध रही हूं ना, बन तो गई है लेकिन मेरे हाथ को नहीं चिपकी। इसका मतलब ये चिकनी मिट्टी तो बिल्कुल भी नहीं है, मैंने इसमें मिला रखा है रिवर सैंड, बंध जाएगी लेकिन आपके हाथ को नहीं चिपकेगी। ठीक है, ऐसी मिट्टी आपको चाहिए, और वो मेरे पास पहले से ही है। आपके पास नहीं है तो आप ऐसी बनाओ, गार्डन सोइल लो और रिवर सैंड मिक्स करो उसमें। और भाई खाद वाद जैसे पौधों में कई बार डल जाती है, तो वैसे मिट्टी अच्छी अपनी तैयार है। अगर आपने अलग से डालनी है तो पहले जब आप प्लांट लगाते हो ना तब मत डाला करो,
पहले उसको देखो, प्लांट को अच्छे से चलने दो मिट्टी में। जब आपको लगे नई नई ग्रोथ स्टार्ट होगी, अब मेरा प्लांट टिक गया है। कई बार क्या होता है ना, हम खाद के चक्कर में प्लांट को ही खराब कर देते हैं। अब मैं उल्टा करके इसको मिट्टी को भी निकाल लेती हूँ थोड़ी सी जितनी निकलेगी, और साथ साथ मैं ड्रेनेज होल भी चेक कर लेती हूँ। जब मैं गमला बनाने ही लगी हूँ तो ये जरूर किया करो आप। कई बार क्या होता है, ड्रेनेज होल ब्लॉक होता है और आपका प्लांट खराब होना शुरू हो जाता है। तो अभी तो मेरे पास, मैं पेचकस लेके नहीं बैठी, उस डंडी से ही देख लूंगी चेक करके। वैसे मुझे लग रहा है ठीक है, क्योंकि इतनी गिल्ली मिट्टी है नहीं, कल शाम को ही मैंने पानी दिया था तो ठीक है। लेकिन आपकी तसल्ली के लिए एक बार चेक कर लेती हूँ कि ठीक है नहीं है। तो इस डंडी से ही कर लूँ मैं, और उठ के फिर जाना पड़ेगा। तो देखो ठीक है ना, इससे चेक हो गया अपना ड्रेनेज होल बढ़िया है। तो अब हम इसमें इतनी ही मिट्टी रखेंगे जितनी की हमारे प्लांट को जरूरी है, और ये प्लांट पूरा का पूरा सेट हो जाए। तो एक्स्ट्रा मिट्टी मैं निकाल लेती हूँ। और भाई तीन प्लांट लाई थी मैं, एक पाम का था और एक वो था, क्या नाम था उसका, दिन का राजा, और एक ये था। तो ये मिट्टी फिर उस गमले को बनाने में भी काम आ जाएगी जो बचेगी अपनी, ठीक है ना। क्योंकि इसके साथ भी कितनी सारी मिट्टी है, एक्जोरा के साथ ही है ना। और थोड़ा सा ही गमला बड़ा है, ये थोड़ी सी छोड़ के हम मिट्टी उसको पूरा पहले फिट करेंगे, और जो थोड़ी बहुत जगह बच जाएगी उसमें फिर ये मिट्टी साइड में भर देंगे। अब आते हैं भाई एक्जोरा के प्लांट के ऊपर। तो एक्जोरा का प्लांट इतना खूबसूरत प्लांट है, इससे क्या होगा आपके घर में एक प्लांट की ब्यूटी तो ऐड होगी होगी, साथ में इसमें जब गुच्छेदार फूल आएंगे ना, तब तो मैं दिखाऊंगी आपको, वीडियो बनाती रहती हूँ, उसपे इतनी तितलियां मंडराएंगी, इतने भंवरे आएंगे कि और पौधों के लिए भी वो पोलिनेशन का काम करेंगे। इतने सारे पोलिनेटर्स को अट्रैक्ट करता है ये। तो बहुत सुंदर प्लांट है, और ऐसे पूरे बंच में ऐसे फूल आएंगे जैसे कि पूरा गुलदस्ता ही खिल गया हो। तो ये प्लांट आपको जरूर लगाना चाहिए। मेरे भी पहले पिछली वीडियो में मैं दिखाती नहीं है कितना सुंदर प्लांट था, वो भी बंदर सारा तोड़ गए थे, और पता नहीं लेके कहाँ चले गए, फेंक भी गए, ताकि मैं उसकी डंडी भी ना लगा पाऊं। वैसे कटिंग से लगता है ये। तो चलो कोई बात नहीं, बंदर तो यही नुकसान करते रहते हैं। और कुछ पूछते हैं आपके घर के अंदर तक बंदर आते हैं? हाँ भाई बिल्कुल आते हैं, और बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है बंदरों से तो। और कई बार तो पूरा का पूरा ऐसे झुंड का झुंड आएगा, और खूब तसल्ली से बैठ के नुकसान करके जाएंगे वो। और कई बार जेंट्स वगैरह भी घर पे नहीं होते, तो उनको तो भगाना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। औरतों से तो बिल्कुल भी नहीं डरते वो। जो मेरे आसपास के लोग होंगे ना, मेरे से बिल्कुल एग्री करेंगे, जो सोनीपत वाले होंगे। तो बिल्कुल कर लेते हैं अपना काम और लगाते हैं ये प्यारा सा पौधा। और मैंने आपको बता दिया है, नर्सरी से जब भी आप प्लांट लाओ, हमेशा उसकी न्यू ग्रोथ चेक किया करो। फूल भले ही ना आए, घर में आके आ जाएंगे, लेकिन ग्रोथ बढ़िया होनी चाहिए उस पौधे की। और भाई कई बार क्या होता है, नर्सरी में ऐसे प्लांट रखे होते हैं, फंगल इन्फेक्शन का डर होता है। तो मेरी आदत है, मैं जब भी पौधा लगाती हूँ ना, चाहे पहले या बाद में, मैं उसमें काली मिर्च का पाउडर डाल देती हूँ। तो क्या पता वहां किस हालत में पौधा पड़ा होगा, और ये क्या पता अपनी गमले की मिट्टी में अपने में ही हो, ठीक है ना। तो उस फंगल अटैक को दूर करने के लिए, या अपनी मिट्टी को और भी ज्यादा न्यूट्रिशियस करने के लिए, अगर आपके पास घर में कुछ भी नहीं है, तो आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर अपने पौधे में डाल दो। और ये मत पूछा करो आप बार बार कि हम कितना डालें कितना डालें। अब भाई मुझे क्या पता आपका प्लांट कितना बड़ा है, आपका गमला कितना बड़ा है ना। अपने आप से दिमाग लगा के हिसाब लगा लिया करो कि इतना बड़ा पौधा है तो भाई 1 चम्मच पूरी डाल दूं मैं, छोटा पौधा है तो आधा चम्मच डाल दूं, ठीक है ना। इस तरीके से लगा लिया करो हिसाब अपने आप ही ना, ये कोई बताने वाली बात नहीं होती। क्योंकि मुझे क्या पता आपके गमले का साइज कितना बड़ा है, प्लांट का कितना बड़ा है, उस हिसाब से देख लिया करो। ज्यादा बड़ा गमला है तो 1 चम्मच डाल दो पूरी, है ना। प्लांट भी अच्छा बड़ा है तो, और छोटा सा पौधा है, छोटा सा लगा हुआ, आपको डर लग रहा है, कोई गुलाब का प्लांट है, तो उसमें अपना आधा चम्मच डाल दो। तो इसको मैं थोड़ा सा क्रैक इसलिए कर रही हूँ, ताकि जो इसकी रूट घूम रही होंगी ना इस कट्टे के चारों तरफ, तो वो खुल जाएं, और जिस नई मिट्टी में हम लगा रहे हैं ना, उसमें ये बढ़ना शुरू कर दें। तो ये हल्का सा लूज करना जरूरी होता है, ताकि ये देखो अब ये लूज होगी ना, अब जो हम नई मिट्टी इसको देंगे ना, उसमें फैलेंगी। अब इनको पता लग जाएगा अभी हमें इधर फैलना है, नहीं तो ये ऐसे ही गोल 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 घूमती रहती, ठीक है ना। और इससे क्या होगा, हमारा प्लांट और हेल्दी होगा, क्योंकि हमने इसे थोड़ी सी और बड़ी जगह दी है, ठीक है। अब ऐसे रख के एक बार देख लेना है सेट करके कि सीधा जा रहा है नहीं जा रहा, किस तरीके से सेटिंग करनी है, क्योंकि एक बार लग गया ना फिर नहीं सेट कर पाओगे।
तो एक बार रख के एक चेक कर लिया करो किधर मुझे इसका मुंह करना है, किस तरीके से ग्रो कर रहा है, ये टेढ़ा तो नहीं जा रहा। कई बार प्लांट टेढ़ा ही ग्रो हुआ होता है ना, तो उसको भी आप इस तरीके से रख के चेक करके सीधा लगा सकते हो। उसको टेढ़ा लगा हुआ है ना, उसको इस तरीके से लगाओ कि जब वो लगे तो सीधा हो जाए, है ना। तब आपने बाद में मिट्टी भरनी है। और मिट्टी आपने देख ही ली, इसके साथ तो है भाई चिकनी मिट्टी, और अपनी है रिवर सैंड वाली, कोई खतरा नहीं है। हमने इसकी मिट्टी पोरस बना दी है। थोड़ी सी चिकनाहट मिट्टी में होनी भी चाहिए, क्योंकि ये एवरग्रीन प्लांट है। थोड़ा सा पानी इसमें रुकना भी चाहिए, क्योंकि गर्मियों के पौधों को भाई थोड़े से पानी की जरूरत होती है, कि थोड़ी देर उनमें पानी रुक के जाए। तो वो अपने दोनों काम हो गए हैं। इस पौधे के साथ है चिकनी मिट्टी, हमारी है रिवर सैंड वाली, तो अपना लग गया ये प्लांट। अब इसको हम दबा देंगे ताकि इसके जो एयर पॉकेट्स हैं वो खत्म हो जाएं, और सीधा रखेंगे इसको ऐसे दबा दबा के, इसकी एयर पॉकेट्स खत्म कर देंगे। देखो जा रही है ना मिट्टी नीचे, और वैसे ऐसे लग रहा था हाँ भर गया गमला, ये देखो नीचे नीचे जा रही है। और अब और नहीं डालनी है हमें, क्योंकि हमें पानी डालने की भी जगह थोड़ी रखनी है, थोड़ी देर इसमें पानी भी रुके, जैसा कि ये गर्मियों का पौधा है। और पानी में अभी आपको डाल के नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि अभी यहाँ मिट्टी पड़ी हुई है, मुझे पाम का भी लगाना है, तो मिट्टी गिल्ली हो जाएगी इसमें से पानी निकलेगा तो अभी मैं इसको जहां मुझे रखना है ना शेड वाले एरिया में थोड़े दिन, वहां मैं इसको रख देती हूँ, फिर मैं इसको पानी दे देती हूँ। आपने भी ऐसे ही करना है। और बस जो ये मिट्टी बची है इसमें अपना पाम का पौधा ग्रो करेंगे, क्योंकि वो गमला तो बिल्कुल ही खाली है ना, उसको तो मिट्टी चाहिए। उसको भी मैं अभी दूसरे वीडियो में ग्रो करके दिखाती हूँ आपको, क्योंकि अब मैं बैठ गई हूँ भैया, अब सारे लगा के ही उठूंगी। ऐसा ही है फिर मेरा मूड। मौसम भी बढ़िया हो रहा है, तो कई बार ऐसा होता है ना, बीच में स्किप कर दो, फिर कई दिन हो जाते हैं लगाने का मन ही नहीं करता। तो ये भी लग गया है, मिट्टी भी अपनी फैली पड़ी है, ये भी अपना काम में आ जाएगी, नहीं तो मुझे इधर उधर रखनी पड़ेगी फिर। ये लग गया आपका इक्ज़ोरा का प्लांट। ऐसे लगाते हैं प्लांट, और ये मिट्टी अब लेते हैं काम में, और मैं उठा लाती हूँ उस मिट्टी के गमले को पाम के साथ, और इसको रखती हूँ मैं इसकी जगह पे, और फिर इसमें देती हूँ पानी। अभी मैं पानी नहीं दे रही, क्योंकि मिट्टी गीली हो जाएगी जैसा कि मैंने बताया, ठीक है ना। इसको पहले रख दूं ताकि हैवी भी ना हो, उठाने में भी मुझे आसान हो जाए। तो इस डंडी को भी भाई इसके साथ ही उगा देते हैं, जड़ बन रही है इसकी। नहीं तो इतना सुंदर चल रहा था, मुझे लग रहा था ये गमला भर जाएगा, और कितना सुंदर प्लांट चल रहा है ना। हटाते ना, इतनी अच्छी अच्छी पत्तियां भी आ गई थी इस पे। चलो पर कोई बात नहीं, इसको ऐसे करके थोड़ा सा तिरछा करके लगा देते हैं, बस ऐसे दबा देते हैं। अब इसमें चलेगा तो चल जाएगा। चलो अपना गमला भी भर गया, अपनी कटिंग भी लग गई, तो मैं इसको अब रख देती हूँ। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मुझे जरूर कमेंट करके बताना ऐसे पौधे लगाए जाते हैं। तो कई बार तो ना मैं कैमरा उठाना मुझे याद नहीं रहता, मैं अपनी मस्ती में लगाती रहती हूँ, लेकिन फिर कई बार आपके कमेंट आते हैं कि मैम आप प्लांट को लगा के दिखाओ। कई बार मैं ऐसे ओरली बोल देती हूँ ना प्लांट के बारे में, तो फिर मुझे भी नहीं अच्छा लगता। मैंने कहा जब मुझे पौधे लगाने होते हैं ना, मुझे तब भी वीडियो बनानी चाहिए। तो ऐसे लगाती हूँ मैं पौधे, ऐसे रहते हैं आपके पौधे हरे भरे। और अलग से बना रहे हैं गमला, तो भी मैंने आपको बता दिया कैसी मिट्टी लेनी है। तो भाई ये है अपना प्यारा सा गार्डन, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह काम करके पौधों के साथ थोड़ा सा टाइम बिता के। उम्मीद है आपका भी यही रूटीन होगा। और अब तो आप नए नए पौधे और भी लगा रहे होंगे, लॉकडाउन चल रहा है ना, और भी बच्चे भी हेल्प कर रहे होंगे, बहुत लंबी छुट्टियां हो गई हैं उनकी भी। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से सुंदर सुंदर पौधे लगाते रहो। टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।